नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोटक नियो में निफ्टी 50 को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं डायरेक्ट ट्रेड लेके नहीं दिखाने वाला हूं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो आपको लॉगिन करना है कोटक नियो में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। अब आप सबको पता है कि निफ्टी 50 जो है एक इंडाइसिस है और इंडाइसिस में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इंडाइसिस के ओपन करूं तो यहां पे आप देख रहे हो कुछ बाइंग और सेल का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करना होगा आपको निफ्टी 50 ट्रेड करने के लिए? या तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना होगा या तो ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते ही हमारे सामने फ्यूचर्स यहाँ पे दिखाई देता है, जहां पे 28 मार्च की एक्सपायरी का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, 25 अप्रैल के एक्सपायरी का फ्यूचर दिखाई दे रहा है और 30 मई के एक्सपायरी का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों है? फ्यूचर्स जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी एक एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी, यानी कि आज 28 तारीख है, 28 मार्च का ये एक्सपायरी का दिन है। आज है गुरुवार, तो ये निफ्टी 50 की मार्च महीने की एक्सपायरी है। अब अगर मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट नया हमारे सामने ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि हमेशा फ्यूचर के 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ट्रेड के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो अब आप क्या करोगे? 28 मार्च तो आज एक्सपायर हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप शाम तक खरीद सकते हो, यानी कि 3:30 बजे तक खरीद सकते हो, मार्केट बंद होने तक। उसके बाद क्या आप अप्रैल का खरीद लो, मई का खरीद लो। जून का अभी तक ओपन नहीं हुआ, क्योंकि जब एक्सपायरी होगी तब जून का होगा, यानी कि कल 29 मार्च को यहां पे हमें जून का फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा और ट्रेड करने के लिए भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर में ट्रेड करना होता है। अब यहां पे देख रहे हो कि आप जो यहां पे प्राइस दिखाई दे रही है ये निफ्टी 50 की इंडाइसेस की प्राइस है, और जो यहां पे प्राइस दिखाई दे रही है ये आपके निफ्टी फ्यूचर की प्राइस है। अब आप देख रहे होगे कि मार्च का फ्यूचर अगर देखोगे तो लगभग सेम चल रहा है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि स्पॉट प्राइस यानी कि जो इंडाइसेस की प्राइस है वो सेम हो जाती है एक्सपायरी के दिन फ्यूचर की प्राइस है जितनी। और यहां पे आपको अप्रैल का और मई का फ्यूचर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, 22,700 22,500 दिखाई दे रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जो लोग अप्रैल और मई का फ्यूचर बाय कर रहे हैं उन लोगों का ये मानना है कि अप्रैल एंड तक, यानी कि अप्रैल के एक्सपायरी तक निफ्टी 22,560 तक जा सकता है और मई के एंड तक, यानी कि मई के एक्सपायरी तक 22,710 के आसपास जा सकता है। तो ये फ्यूचर की थोड़ी सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि ये है कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने बताया कि इसकी एक एक्सपायरी होती है और लॉट में आपको ट्रेड करना होता है, यानी कि एक लॉट में 50 शेयर 50 क्वांटिटी आपको बाय करनी है। तो अगर आपको निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर बाय करना है तो सिंपली इस तरीके से स्क्रीन ओपन करनी है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, यहां पे आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि ट्रेडिंग व्यू की मदद से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको मार्केट डेप्थ देखने के लिए मिलेगी कि कितने बायर है, कितने सेलर है, और अगर चीजें देखनी है तो यहां पे आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी आपको यहां पे डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, दोनों चीजें कर सकते हो। यानी कि आपको लगता है कि 22,571 से गिर के फ्यूचर जो है नीचे आने वाला है और 22,300 तक आने वाला है, तो आप इसको सेल भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट की पोजीशन भी इसमें ले सकते हो। और आपको लगता है कि और ज्यादा बढ़ने वाला है तो फिर आप यहां पे बाइंग कर सकते हो। बाई के ऊपर क्लिक करते ही आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा था कि एक लॉट में 50 शेयर्स यहां पे आपको दिखाई देते हैं। इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हो और इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। अब इंट्राडे का टाइमिंग आपको पता है, 9:15 से लेके 3:30 का होता है। इस टाइम के बीच में ही आपको ट्रेड करना होता है, तो फ्यूचर उसी दिन लेके उसी दिन भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अगर सोच रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन में अगर ले लूं और उसी दिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बेच सकता हूं क्या? यस, आप उसी दिन प्रॉफिट में बेच सकते हो। या फिर ओवरनाइट अगर पोजीशन लेते हो तो एक्सपायरी तक उसे होल्ड कर सकते हो। यानी कि ये 25 मार्च तक अगर मैं ये ट्रेड अभी एग्जीक्यूट करता हूं 22,575 पे, या फिर जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर, तो ये ट्रेड में ओवरनाइट सेलेक्ट करके 25 अप्रैल तक रख सकता हूं। और बीच में कभी भी अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहां से एग्जिट हो सकता हूं। अगर मुझे ऐसे लगे कि मुझे ज्यादा लॉस हो रहा है तो भी मैं यहां से एग्जिट हो सकता हूं। कोई भी पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपको मार्क टू मार्केट जो लॉस और प्रॉफिट है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब बाकी सारी चीजें यहां पे सेम होती है। आप लिमिट ऑर्डर लगा दो या मार्केट ऑर्डर लगा दो। लिमिट ऑर्डर आप कब लगाते हो? जब आपको प्राइस निगोशिएट करनी होती है, यानी कि प्राइस चल रही है 22,667
और मुझे बाय करना है 22,550 पे। तो ये मैंने लिमिट प्राइस लगा दी। अब जब तक एनईसी यानी कि जब तक निफ्टी की फ्यूचर की प्राइस 22,550 नहीं आएगी तब तक मेरा ये फ्यूचर बाय नहीं होगा। जैसे ही प्राइस आएगी मेरा स्टॉक या फिर ये फ्यूचर बाय हो जाएगा। या फिर आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो। मार्केट प्राइस मतलब क्या है, जो मार्केट में अभी प्राइस चल रही है उसके ऊपर आपकी बाइंग जो है हो जाएगी। उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका बाइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट आप लगा सकते हो। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अब यहां पे आपको एडवांस ऑप्शन अगर देखने हैं तो जीटीटी गुड फॉर द डे और इमीडिएट गुड फॉर द डे ये वैलिडिटी होती है, जीटीटी नहीं है ये। गुड फॉर द डे मतलब आज के दिन के लिए ही ये ऑर्डर वैलिड रहेगी। अब बहुत लोगों का यहाँ पे मानना है कि ऑर्डर वैलिड रहेगी मतलब मेरा फ्यूचर बिक जाएगा। क्या, फ्यूचर नहीं बिकेगा आपका। आप जो ऑर्डर लगा रहे हो उसकी वैलिडिटी एक दिन की है। अगर 3:30 बजे तक आपका प्राइस नहीं आता तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है। और इमीडिएट और कैंसिल अगर आप सिलेक्ट करते हो तो या तो आपका इमीडिएट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 22,550 पे मुझे बाइंग करनी है और मार्केट चल रहा है 22,540 पे, तो डिफरेंस है ना 10 पॉइंट का। तो ऑर्डर या तो इमीडिएट प्राइस आएगी तो बाय हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल ही हो जाएगा ऑर्डर। तो मेरा यहाँ पे हमेशा आपको मानना ये रहेगा सजेशन कि आप ये गुड फॉर द डे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना। अब एस्टिमेट चार्जेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने चार्जेस आपको लगेंगे, अमाउंट कितना है, रेट कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। फ्यूचर के बाइंग के चार्जेस होते हैं, सेलिंग के अलग से यहाँ पे आएंगे। स्वाइप टू बाय करोगे तो बाय हो जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है। एक फ्यूचर का ट्रेड करने के लिए आपको 1,26,000 रुपये होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतने पैसे आपके पास नहीं है तो आप फ्यूचर का एक ट्रेड निफ्टी का नहीं ले सकते। आप इंट्राडे करो या फिर आप जो भी करो ओवरनाइट रखो, सेम अमाउंट आपको देनी है। आप बाइंग करो या सेलिंग करो उतने ही पैसे आपको यहां पे करने होते हैं। इतना फंड अगर आपके पास होगा तो ही आप इंट्राडे या फिर ओवरनाइट का ट्रेड निफ्टी 50 में ले सकते हो। अब आप थोड़ा सा मुरझा गए होंगे और बोलेंगे कि इतना फंड नहीं है, हम छोटे से ट्रेडर है, तो हम क्या करें। आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर हो या ऑप्शंस दोनों भी रिस्की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले सीखना है फिर ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 का फ्यूचर बाय कर सकते हो। पोर्टफोलियो में आपका पोजीशंस में जाएगा। पोजीशंस में आपको यहाँ पे मैं पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ। पोजीशन अभी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है मेरी, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पोजीशंस के अंडर ये निफ्टी 50 का जो ट्रेड आप ले रहे हो वो आपको दिखाई देगा। चाहे आपने ओवरनाइट लिया है फिर भी ये पोजीशंस में ही आपको दिखाई देगा, और यहीं से आप उसे सेल कर सकते हो या यहां से एग्जिट कर सकते हो, या यहां से आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी 50 फ्यूचर का ट्रेड का तरीका। अब हम आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि थोड़ा सा कम फंड में आप कर सकते हो। फिर से एक बार निफ्टी के अंदर जाएंगे, एफएनओ के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगी। ऑप्शन चेन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्ट्राइक प्राइस होती है। यानी करंट मार्केट कितना चल रहा है, 22,427। तो 22,427 के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस 22,400 हो गई, 22,350 हो गई, 300 हो गई, 250 हो गई। तो ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको जो है वो कॉल और पुट बाय करने पड़ते हैं। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो तरीके की बाइंग होती है, या तो कॉल बाय करो या तो पुट बाय करो। अगर आपको लगता है निफ्टी बढ़ने वाला है, यानी कि निफ्टी में बुलिश मूवमेंट आने वाली है, तो आप कॉल को बाय कर सकते हो, और आपको लगता है कि निफ्टी में बेरिश मूवमेंट आने वाली है तो आप पुट को बाय कर सकते हो। कॉल और पुट क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हो कॉल्स के जो प्रीमियम है और पुट के प्रीमियम आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपको बाय करना होता है, और इसके भी 3 प्रकार होते हैं स्ट्राइक प्राइस के। एक होता है इन द मनी स्ट्राइक ऑप्शन, एक होता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक ऑप्शन, और एक होता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन। ये पुट और कॉल में सेम तरीके से आपको मिलते हैं। अब जो भी यहां पे कॉल ऑप्शंस यानी कि ये साइड वाले पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट प्राइस के ऊपर अगर जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है, वो सारे कॉल ऑप्शंस इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं, और वो सारे पुट ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं। इसका उल्टा अगर करोगे, स्पॉट प्राइस के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस जो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पुट ऑप्शंस इन द मनी होंगे, और वो सारे कॉल ऑप्शंस एट द मनी होंगे।
और अगर 22,400 और 22,400 स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम दिखाई दे रहा है तो एट द मनी ऑप्शंस उसको कहा जाता है। अब यहां पे आपको क्या करना होता है, आपको एक अंदाजा लगाना होता है कि करंट मार्केट चल रहा है 22,437। मुझे लगता है कि 25 अप्रैल तक यानी कि अगले महीने की एक्सपायरी तक मार्केट 22,600 जाएगा, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा जिसके लिए मुझे बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। अब आप बोल रहे हो कि 1 रुपए में बाय हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो एक्सपायरी सिलेक्ट की गई है वो 28 मार्च की सिलेक्ट की है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग जब आप करते हो तो दो प्रकार की एक्सपायरीज आपको देखने के लिए मिलती है। पहली होती है वीकली और दूसरी होती है मंथली। वीकली एक्सपायरी हर गुरुवार को एक्सपायर होता है, जैसे कि आज का वीक खत्म हो रहा है और आज महीना भी खत्म हो रहा है, तो 28 तारीख की एक्सपायरी आ गई है। लेकिन अगर आप यहां पे जाओगे, यहां पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट एक्सपायरीज देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि 4 तारीख को एक्सपायरी है, 10 तारीख को एक्सपायरी है, 18 को है, 25 अप्रैल को है, मई को है, 31 मई को है। तो ये डिफरेंट एक्सपायरीज, ये 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, 18 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी है और 25 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी है। तो आप कोई भी एक्सपायरी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे वैसे प्रीमियम चेंज होगा। अगर मुझे 10 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है तो जो 22,600 का कॉल ऑप्शन 1 रुपए में आज मुझे मिल रहा है वो 146 रुपए में मिल रहा होगा, क्योंकि ये होता है प्रीमियम। और प्रीमियम कैसे बनता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। टाइम वैल्यू क्या होती है? जितना टाइम आप ले रहे हो वो वैल्यू खत्म हो जाती है और इंट्रिंसिक वैल्यू का अलग से है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल तो इतना ही जान लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अंदाजा लगाना है कि यहाँ अंदाजा मतलब सिर्फ गैमलिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है और उसके हिसाब से मदद से आप सारी चीजें करोगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि 22,600 तक मार्केट जाएगा 10 अप्रैल तक, तो मैं ये कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। कॉल ऑप्शन खरीदूंगा क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। अगर मुझे लग रहा होगा कि मार्केट गिरने वाला है तो मैं 22,600 का ही पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, या फिर उससे कम वाला जो सस्ता पड़ रहा है उसका भी पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करना है, बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय करना है। फिलहाल तो बाइंग के लिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 22,650 नहीं 600 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। बाय करने के लिए जाएंगे, सेम स्क्रीन, आपको 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है वो आपको बाय करना है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? चेंज एक ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप 7,400 में निफ्टी का बाइंग कर सकते हो, यानी कि जो निफ्टी 50 बाय करने के लिए मुझे 1,25,000 1,26,000 रुपए देने पड़ रहे थे, वही निफ्टी 50 मैं 10 अप्रैल के एक्सपायरी के लिए सिर्फ 7,450 रुपए में बाय कर रहा हूं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में थोड़ा सा फंड आपको कम लगता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये 7,000 रुपए जीरो होने की आशंका होती है अगर 22,600 तक मार्केट नहीं गया तो। और मार्केट कहाँ जाएगा आपको पता नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको ओआई एनालिसिस करना होता है, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करना होता है। ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो और उससे थोड़ा सा सीख सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड करना है तो कोटक नियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। निफ्टी 50 का ट्रेडिंग कैसे करना है इसका बारे में पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।